एक लड़की अपने माता पिता के साथ ट्रेन में बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। और जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। दोस्तों, उसके बाद जो उसके जीवन में होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो वापस इंडिया आती है या नहीं आती, वो सारा वाकया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सपना नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र महज 11 साल होती है, अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करती है। और आज जो माता पिता हैं वो घूमने के लिए बाहर जा रहे होते हैं और ट्रेन में बैठकर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो स्टेशन पर उतरने वाले होते हैं, एकदम से उन्हें याद आता है कि उनकी बेटी तो छूट चुकी है, उनकी बेटी तो उनके साथ है ही नहीं। दोस्तों, पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ट्रेन भी वहाँ से चल दी होती है क्योंकि बेटी ऊपर बर्थ पर सो रही थी और ये माता पिता ये तक भूल जाते हैं कि हमारी बेटी भी हमारे साथ है। स्टेशन पर नीचे उतरने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी बेटी उनसे बिछड़ गई है। उसके बाद वो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाते हैं, GRP का पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाकर गुहार लगाते हैं कि साहब इस तरह से हमारी बेटी ट्रेन में हमसे छूट गई है, उसको ढूंढवा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन कहीं से भी उस बेटी का कोई अता पता नहीं लग पाता और वो बेटी वहाँ से सीधे पाकिस्तान पहुँच जाती है। काफ़ी समय पुरानी बात है जब भारत से पाकिस्तान के लिए एक ट्रेन चला करती थी जो दोस्ती का प्रतीक हुआ करती थी। आजकल तो वो ट्रेन बंद है, कोई ट्रेन नहीं चलती, लेकिन पहले ट्रेन भी चलती थी, बस भी चला करती थी। आज वो सब कुछ बंद है। दोस्तों, ये लड़की पाकिस्तान पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान तो और भी बहुत सारे होते हैं कि वो पाकिस्तान पहुँची कैसे, रास्ते में उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई। पूरी ट्रेन की चेकिंग होती है, हर एक का वीज़ा देखा जाता है, लेकिन ये लड़की वहाँ पहुँच कैसे गई। अब ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि पुलिस वालों से कोई चूक हुई थी या कुछ हुआ था। जो भी हुआ था, ये लड़की पाकिस्तान पहुँच जाती है। पाकिस्तान पहुँचने के बाद ये स्टेशन पर उतर जाती है। जब इसकी आंखें खुलती हैं और ये लड़की गूंगी और बहरी होती है, ना तो ये सुन पाती ना ही ये बोल पाती। दोस्तों, अब यहाँ पर एक महिला इससे टकरा जाती है जिसका नाम शबनम होता है, जो सोशल वर्कर होती है। दोस्तों, शबनम इस लड़की को देखती है, ना ये बोल रही है ना ही ये किसी से बात कर रही है। उसे ये नहीं पता था कि ये हमारे देश की नहीं है। और उसके बाद उस लड़की को लेकर वो एक अनाथ आश्रम में चली जाती है, जो बाल सुधार गृह की तरह ही होते हैं अनाथ आश्रम जहाँ बच्चों को रखा जाता है। वहाँ पर चली जाती है और वहाँ जाकर उस बच्ची को वहाँ पर रख दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बच्ची गूंगी बहरी है, ये बोल सकती नहीं है, नहीं सुन सकती, इसे आप यहीं पर रखिए। दोस्तों, 2-3 दिनों तक वो लड़की वहीं पर रहती है और 2-3 दिन बीत जाने के बाद अब इस महिला को याद आता है कि पता नहीं उस लड़की के साथ में हो क्या रहा होगा, वो गूंगी बहरी है, उसे मैं देख के तो आती हूँ। फिर ये महिला उस लड़की को देखने के लिए वहीं पर पहुँच जाती है और वहाँ जब उस लड़की को देखती है तो उस लड़की की आंखें नम होती हैं। अब यहाँ पर यह महिला भी परेशान हो जाती है। परेशान होकर इस लड़की को अपने साथ रखने का फैसला करती है और फिर इसे वो अपने घर ले जाती है। वहाँ ले जाने के बाद जब इस लड़की से पूछताछ करती है कि बेटा तू बता तो सही, तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या तेरे माता पिता का नाम है, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बताती। और ऐसे ही अब यहाँ पर उस लड़की को एक ऐसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है जहाँ पर गूंगे बहरों के लिए स्पेशल पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई को इस लड़की को करवाने लगती है। लगभग धीरे धीरे करके 3 साल का समय बीत जाता है। 3 साल बाद जब उस लड़की से बातें होती हैं तो वो लड़की अपने आप को भारत का बताती है कि मैं इंडिया की रहने वाली हूँ।
दोस्तों अब इस महिला के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं कि ये इंडिया की रहने वाली है लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आ चुकी है, इसे कैसे वापस भेजा जाए, क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों से भी वो मिलती है लेकिन कहीं से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती और ये अब इस लड़की को अपने साथ लेकर रहने लगती है। हालांकि ये लड़की जिद भी करती है कि मुझे मेरे घर पर छोड़ा जाए। उस समय इस लड़की की उम्र 11 साल थी। 3 साल और बीतने के बाद 14 साल की ये लड़की हो जाती है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ये लड़की इनके साथ घुल मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर जब इस लड़की को पता चलता है कि ये दूसरे विदेश में आ चुकी है तो इसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये अब और ज़्यादा पढ़ाई कर चुकी थी और ज़्यादा लोगों से बातचीत करती थी, समझदार हो जाती है और धीरे धीरे करके इसे 10 साल का समय बीत जाता है। यानी कि 11 साल की उस समय होती है, आज ये 21 साल की हो जाती है और अब यहाँ पर ये इस महिला से जिद करने लगती है कि मुझे मेरे देश में पहुँचा दो, मुझे मेरे देश में जाना है। दोस्तों यहाँ पर ये सोशल वर्कर जो होती है वो बस इधर उधर बातचीत भी करती है लेकिन कहीं से भी इसे कोई सुराग नहीं लग पाता कि किस तरह से इसे वापस भेजा जाए। फिर यहाँ पर उस समय में कुछ तनातनी हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कुछ झगड़ा आगे स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर उस समय एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, जो पूरे पाकिस्तान ने देखी थी। ये महिला भी इस बजरंगी भाईजान की पूरी पिक्चर को देखती है। सलमान खान की इस पिक्चर को देखने के बाद इसे भी ऐसा ही लगता है जैसे सलमान खान ने बजरंगी भाईजान ने इस लड़की को हमारे देश में पहुँचाया, क्यों ना इस लड़की को भी वापस इंडिया में पहुँचाया जाए। दोस्तों फिर ये कुछ अधिकारियों से मिलती है। अधिकारियों से मिलने के बाद इस लड़की को लेकर ये भारत आती है और भारत जब रेलवे स्टेशन पर पता करती है, कई रेलवे स्टेशनों पर पता करती है, तो वहाँ पर FIR दर्ज हुई पड़ी थी कि इस ये लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट है। दोस्तों फिर यहाँ पर उनके माता पिता का नंबर लिखा होता है। माता पिता को फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने के लिए आई है। दोस्तों इस लड़की के भाई बहन भी होते हैं जो इससे बड़े होते हैं, उनकी तो आज शादी भी हो चुकी होती है, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर अपनी बहन से मिलने के लिए आते हैं और सभी लोग जब स्टेशन पर इस लड़की को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। ये लड़की हालांकि अपने माता पिता को पहचान लेती है लेकिन भाई बहन को नहीं पहचान पाती, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था, भाई बहन की शक्ल चेंज हो चुकी थी। दोस्तों अब यहाँ पर इस सोशल वर्कर का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है और इससे कहा जाता है कि आप वाकई में ही नेक इंसान हो, आपने इतना अच्छा काम किया है। उसके बाद ये सोशल वर्कर अपने देश पाकिस्तान लौट जाती है और ये लोग आपस में मिलकर इस लड़की को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ ये लड़की आज पढ़ी लिखी होती है, ये पढ़ लिख कर सब कुछ बताती है, लेकिन इसकी भाषा समझने वाले कुछ और ही लोग होते हैं। हालांकि लिखती तो ये है, लिखने वाली भाषा भी इसकी अलग ही होती है। गूंगे बहरों की जो भाषा होती है वो थोड़ी अलग ही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर माता पिता इस लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटा तेरे साथ वहाँ किसी ने अत्याचार तो नहीं किया। कई यूट्यूबर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बहुत सारे और ऐसे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो सोशल वर्कर होते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि पाकिस्तान तो अत्याचारियों का देश है, क्या तुम्हारे साथ वहाँ पर किसी ने अत्याचार किया, बदसलूकी की, वो सारी चीज़ आप हमें बताओ। ये लड़की यहाँ पर यही कहती है कि मैं तो उस महिला के साथ रही थी और वो महिला नहीं वाकई में ही देवी है। तो दोस्तों हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हम लोग यही सोचते हैं कि मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है, कोई भी बुरा नहीं है। बुरा तो वही होगा जिसके दिल और दिमाग में बुराई छुपी होगी। हर जगह सच्चे और अच्छे इंसान हैं। हिंदुओं में भी कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बुरे होंगे, लेकिन मुसलमानों में भी कुछ ऐसे इंसान ज़रूर हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों दोनों तरफ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों तरफ बेकार हैं या दोनों तरफ ही अच्छे लोग हैं। हर जगह ऐसे लोग नहीं होते। हालांकि यहाँ पर हर धर्म में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत गलत लोग भी हैं। तो यहाँ पर आज इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि हर धर्म में आदमी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लेडीज़ें होती हैं जिनके अंदर ऐसी भावना भरी होती है कि दूसरे का बस हमें सम्मान करना है, उसके साथ हमें आराम से रहना है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे के पूरे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं।
सबसे पहला जो कमेंट आता है वो विपुल श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है राधे श्याम जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुपर से ऊपर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है कमल चौहान जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद समाधान पाटिल जी हमें कमेंट करते हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। और उसके बाद दिग्विजय सिंह का कमेंट आता है, बलबीर सिंह का कमेंट आता है और बिंदोही मेहर जी भी हमें कमेंट करती हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।